बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं पूरे 4 साल के दौरान, 8 सेमेस्टर के दौरान, इस वीडियो में बात करेंगे। पहला। दूसरा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होते हैं जिसमें बच्चों का बैकलॉग लगता है, मतलब बच्चे फेल हुए थे, दोबारा उनको फॉर्म फिल करके पैसा खर्चा करके पढ़ के पेपर देना होता है, और फिर बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ने होते हैं, इस सब्जेक्ट को भी टाइम देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सुबह हम दे रहे हैं रेगुलर पेपर, शाम को देंगे जिसमें हम फेल हो गए थे, तो किसी का मान लो 2 में आ गया तो उसका नेक्स्ट सेमेस्टर कितने सब्जेक्ट्स को देने होते हैं, 2 + 6 8 सब्जेक्ट देने होते हैं, लैब्स भी होते हैं। सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन डेफिनेटली है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बैकलॉग से बचेंगे। आई विल शेयर विथ यू एट द एंड, नॉट नाउ। पहले इसकी बात करते हैं सेमेस्टर वाइज। पहले सेमेस्टर में हमारे पास क्या सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो ये जो सिलेबस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये अन्ना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग सिलेबस होता है, बट जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं 90% लगभग सेम होते हैं। 10% का डिफरेंस आता है, टाइम के साथ साथ भी कुछ चेंजेस होते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस में 10 साल में देखा नहीं अब तक। तो यहाँ पर आ जाइए, प्रोफेशनल इंग्लिश सीखेंगे, मैट्रिसेस एंड कैलकुलस, ये मैथ्स है आपका, ये मैथ्स 3 होता है इन जनरल, मैथ्स 2 या 3, 2 या 3, तो ये कंपैरेटिवली आसान होता है, बट प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से बहुत सारे बच्चों का रीपेयर आता है, स्पेशली उन बच्चों का ज़्यादा रीपेयर आता है जिनका मैथ्स वीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये 12th का ही लगभग थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, आई लव पाइथन, मैंने अभी कुछ टाइम बाद सीखा है, मतलब कुछ टाइम पहले सीखा है। और हेरिटेज ऑफ तमिल्स, तो आप तमिलनाडु में पढ़ाई करेंगे तो तमिलनाडु का कुछ चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं और पढ़ेंगे कुछ और पढ़ाया जाएगा, ये थोड़ा वेरी करता है। फिर आगे हमारे पास क्या आता है, ये लैब आते हैं सारे। सेमेस्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, प्रोफेशनल इंग्लिश 2 पढ़ेंगे आप, स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा मैथ्स होता है, इसमें एक न्यूटन रैप्सन मेथड RR मेथड आता है, ये करना अच्छे से। लंबे मेथड्स होते हैं, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाता है। बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए रीपेयर आता है, बट एक थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ये आसान है, ये भी आसान है, इसमें हर क्लास को अटेंड करना, फिर आपका जो सब्जेक्ट है आसान बन जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो डिफ़िकल्ट बनेगा, मतलब क्लास नहीं लगाएंगे तो भाई डिफ़िकल्ट बन जाएगा आपके लिए। अच्छा, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ये पढ़ेंगे आप। तमिल्स एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आप, इसके बाद NCC होगा और ये लैब होगा। ठीक है जी। 3rd सेमेस्टर में चलते हैं, क्या पढ़ाई करेंगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्म्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा बोल सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा PDE, बट ये ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, थोड़े से आपको जो फॉर्मूला है उनको याद करना पड़ता है, वो याद कर लोगे काम बन जाएगा, प्रैक्टिस करते करते वो याद होता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आप फेस करेंगे बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स में। बेसिक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th सेमेस्टर में आप क्या पढ़ाई करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मॉलिकुलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, फ्लूइड फ्लो एंड हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये निकल जाएगा। केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट हो जाता है। एंड इंडस्ट्रियल एंजाइमोलॉजी, ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट जो डिफ़िकल्ट बोला उस पर ध्यान देना, और आगे फिर प्रैक्टिकल्स है। 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं आप, देखिए, बायो प्रोसेस प्रिंसिपल, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आराम से निकलेगा। ये 3 और 4, ये कौन कौन से कोर्सेस है मैं आपको दिखाऊंगा। बंडल ऑफ कोर्सेस होते हैं, उनमें से कॉलेज वाले चूज़ करके आपको पढ़ाते हैं। कहने का तो है ऑप्शन बहुत सारे बच्चों को रहता है, बट टीचर्स नहीं मिलते हैं इतने, इसलिए सब बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है।
जो पढ़ा बता दिया कॉलेज वालों ने वही पढ़ना पड़ता है इन जनरल, मैंने जो देखा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आराम से निकलेगा, फिर से वो बंडल दिखाऊंगा, उससे कोर्सेज आपको करवाएंगे। 7th सेमेस्टर में देखिए यहाँ पर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है, ह्यूमन वैल्यूज होता है, इलेक्टिव एक मैनेजमेंट कोर्स होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट प्रोबेबली करवाएंगे आपको, उसके बाद एक कोर्सेस आएंगे, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है और यहाँ पर क्या आता है, लास्ट सेमेस्टर आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप। बहुत जगह पर लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई होता है, साथ में कुछ इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट करना होता है। तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ रूल है। मोटा मोटा अगर बात करेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में लगभग आप 40 से 42 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लगभग 20 लैब्स पढ़ते हैं, ये बीटेक का कंप्लीट पढ़ाई होता है। देखते हैं जो इलेक्टिव कोर्सेज था कौन, देखो इलेक्टिव कोर्सेज मैनेजमेंट वाले, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला, टीक्यूएम, तो इनमें से कोई कराया जाएगा आपको। फिर मैंडेटरी कोर्सेज क्या है, 4 है, इनमें से कराया जाएगा जो यहाँ पर वहाँ पर दिखाया था आपको मैं। फिर मैंडेटरी कोर्सेज 2 यहाँ से कराया जाएगा आपको, स्टेट नेशन बिल्डिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया, काफ़ी अच्छा कोर्स है, कराया जाता है और ये डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर आप किस वर्टिकल में जाएंगे उसके हिसाब से कोर्सेज कराया जाएगा, जैसे आप किस में बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी वाला, इनमें से कोर्स आपको कराया जाएगा। टिश्यू इंजीनियरिंग हो गया, कैंसर बायोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब कराया जाएगा, ठीक है। और इनमें से जो है आपका कोर्सेस देखिए, जो भी आपका वर्टिकल है, मतलब जिस टॉपिक में आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कोर्सेज कराया जाता है, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ गया, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, इनका रीअपेयर आता है। रीअपेयर आने के पीछे 2-3 रीज़न होता है, एक पढ़ाई नहीं करते हैं तो रीअपेयर आएगा, कुछ भी आता हो। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं फिर भी रीअपेयर आता है, क्यों, अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्यों, बिकॉज उनको पता नहीं एग्जाम में कैसे लिखना है, राइट। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, समझ में नहीं आता है, अच्छा रिजल्ट कभी नहीं होता है, बिकॉज उनको पता नहीं पढ़ाई कैसे करना है। और इसके पीछे बहुत बार देखा जड़ होता है इंग्लिश, they don't know how to speak English, they don't know how to write English by using their own language. I mean, देखो कोई चीज़ मैं समझा, now you have to write that what you understood write in English by your own language. If you don't know how to write in English by your own language, then it would be difficult for you, my dear, to even get very good marks, to even get very good marks, even not very good in engineering. बहुत सी जगह पर हिंदी में हो रहा है इंजीनियरिंग, that is true and that is good even, right? बट इंग्लिश में अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर सिखाया है। ये लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्राइस कितना है कोर्स का, 1000, 50% ऑफर है, 499 रुपये फिलहाल मिल रहा है। तो कितने भी ऑफर यहाँ पर हो, 100 रुपये का डिस्काउंट आपको दूंगा, उसका प्रोमो कोड इसी वीडियो के इस लिंक के नीचे है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा सब कुछ। अगर ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहते हैं, तुरंत जाओ भाई, ज्वाइन करो और सीखना स्टार्ट करो, बिकॉज एक दिन में तो सीख नहीं पाओगे, ना कोई सीख पाता, ना मैंने सीख पाया है। और मैं ही क्यों ये कोर्स बना पाया इतने अच्छे से, बिकॉज आई हैव फेस्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आई हैव गॉन थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, आई हैव सॉल्व इट, and because of that I topped 6 times in my branch from 3rd semester to 8th semester, also become college topper। मेरी कॉलेज में जो 2nd टॉपर था, मेरा 7th सेमेस्टर में आया था 86%, यूनिवर्सिटी में मेरा 6th पोजीशन था, कॉलेज में 1st पोजीशन था। 2nd टॉपर का भाई मेरे से 50 नंबर कम था, वो CSC ब्रांच से थी शायद। सो दैट इज़ अबाउट इट। टेक एक्शन नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।